नमस्कार। आज एक छोटे से ज्योतिष सूत्र पर बात करते हैं ध्यान पर। मतलब कि एक ऐसा टॉपिक जो आपको लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रभावित करता रहता है, ठीक है? उसी की आज हम बात करेंगे। देखिए कुंडली में जो मंगल ग्रह होता है ना, उसको मेष राशि का स्वामी माना गया है और मेष राशि जीवन की शुरुआती राशि मानी जाती है। मंगल ग्रह को एक लड़ाका या एक सेनापति की तरह माना गया है। अब अगर आप एक सेनापति को समझे ना, तो वो सामने वाली सेना को हर वक़्त देखता रहता है, उनकी ताकत का जायज़ा लेता रहता है, क्योंकि यदि वो ऐसा नहीं करेगा तो वो खुद मारा जाएगा। इसलिए लगातार देखना उसका कार्य बन जाता है। इसलिए मंगल ग्रह फ़ोकस का बन जाता है, अपने लक्ष्य पर हमेशा फ़ोकस रहने वाला। जब हम किसी विषय पर, किसी सब्जेक्ट पर, किसी टॉपिक पर ज़्यादा फ़ोकस कर लेते हैं ना, तो हमारी आँखें लाल रंग की हो जाती है। जैसे जब इंसान जब त्राटक करता है ना, तो भी उसकी जो आँखें लाल हो जाती है, ज़्यादा पढ़ाई करता है तो भी उसकी आँखें लाल हो जाती है। और लाल आँखें कभी भी आप ज्योतिष पढ़ेंगे तो मंगल ग्रह की ही मानी जाती है। तो जो फ़ोकस होता है, वो मंगल ग्रह का होता है। यहाँ पर एक बात और आती है ध्यान की। देखिए जब आंतरिक ध्यान की बात आती है ना, वो चंद्रमा का विषय है। तो इस बात से कन्फ्यूज़ मत होना कि चंद्रमा और मंगल में ध्यान कौन है। आंतरिक ध्यान हमेशा चंद्रमा होता है, लेकिन जब हम बाहरी चीज़ों पर फ़ोकस करते हैं ना, वो मंगल ग्रह की आ जाती है। तो ज्योतिष का जो ये सूत्र है ना, तो इसमें हम ये समझेंगे कि मंगल जिस भाव में है, कुंडली के जिस भी भाव में मंगल बैठा है ना, तो वहाँ तो अपनी पूरी ऊर्जा देता ही देता है। ये नेचुरल एक सूत्र है ज्योतिष का। लेकिन जिस भाव को और जिस भाव उसमें बैठी जो राशि को मंगल देखेगा, यानी अपने से 7वें भाव को जब देखेगा, तो वहाँ फ़ोकस लगा देगा। देखिए आप यदि कहीं पे बैठे हैं, तो आप अपने सामने देख रहे होते हैं, अपने आप को तो नहीं देख रहे होते ना। तो मंगल जहाँ बैठा है, वहाँ अपने आप को तो नहीं देख रहा। मंगल अपने 7वें भाव को देखेगा, बिल्कुल 180 डिग्री पर। तो मंगल जिस भाव में बैठा होता है, वहाँ तो होती है एनर्जी, लेकिन फ़ोकस होता है उसके 7वें भाव पर। तो मंगल क्या करता है, वहाँ से एनर्जी को लेके अपने आप को कई बार प्रभावित करता है। वो अभी हम समझ जाएँगे जैसे-जैसे मैं आपको एक-एक भाव बताऊँगा, ठीक है? तो बाहरी फ़ोकस मंगल का है। अब इसको हम एक-एक भाव से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यदि मंगल पहले भाव में बैठा है कुंडली के, तो व्यक्ति का ध्यान कहाँ जाएगा? 7वें भाव पर, ठीक है? अब व्यक्ति सबसे ज़्यादा क्या चीज़ देखेगा? 7वें भाव से संबंधित चीज़ें, पार्टनर हो गया, अपनी डेली की आमदनी हो गई, अपनी लुक्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान वो दे सकता है या उस टॉपिक को लेके बहुत ज़्यादा सोच सकता है। और कभी-कभी उन विषयों पर इतना ज़्यादा ध्यान दे देगा कि उसको सर दर्द या चिड़चिड़ा उसका स्वभाव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो 7th हाउस से एनर्जी तो उठा रहा है, लेकिन प्रभावित अपने आप को करेगा। जैसे सपोज़ कीजिए आप टीवी देख रहे हैं लगातार, ठीक है? आपकी नज़रें टीवी देख रही है और आपने ज़्यादा देर टीवी देखा तो दर्द कहाँ पे होगा? आपके ऊपर होगा। तो जिस भाव में मंगल बैठा है, वो भाव प्रभावित होना शुरू हो जाएगा। तो पहले भाव में क्या होगा? सर दर्द हो सकता है क्योंकि सर का है, पर्सनैलिटी पर असर पड़ेगा, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, ठीक है? तो ये चीज़ हम देखेंगे, यदि मंगल पहले भाव में है, तो सप्तम भाव पर ध्यान ज़्यादा देगा और उसका असर खुद पे ऊपर ले लेगा। तो इस तरह से इन चीज़ों को समझना चाहिए। अब मंगल यदि बहुत अच्छा है, तो ये चीज़ अच्छी होगी, व्यक्ति की डेली आमदनी अच्छी करा देगा और अपनी व्यक्ति लुक्स पर भी काम करेगा। तो यहाँ पे मंगल की स्थिति अच्छी या बुरी, वो अलग बात है। यदि बुरी स्थिति है, तो 7वें भाव की चीज़ें उसके लिए चैलेंज बन जाएँगी, ठीक है? कई बार फीमेल्स होती हैं, पहले भाव में मंगल होती है, उनका सारा ध्यान अपने पति पर ही रहता है। और पति के बारे में सोच-सोच के वो अपनी हेल्थ खराब कर लेती है। तो इस तरह से इस टॉपिक को समझिए। अब दूसरे भाव में यदि मंगल है, तो किसको देखेगा? सीधा अष्टम भाव को देखेगा। अब अष्टम भाव क्या हुआ? ससुराल, छुपी हुई चीज़ें, लड़ाई-झगड़ा, भट्टी, जहाँ भी तंदूर जिसे बोलते हैं ना, तो भट्टी वाली चीज़ें, आग वाली चीज़ें, इन पर ज़्यादा ध्यान देगा। और जिसका सीधा संबंध उसके सेकंड हाउस से है, इसका सीधा प्रभाव उसके परिवार और पैसे पे पड़ेगा। कभी-कभी हम ये भी देखते हैं जैसे मंगल सेकंड है, तो व्यक्ति ससुराल वालों से बहुत झगड़ा कर लेता है और उसका सीधा असर उसके खुद के परिवार के ऊपर या पैसे के ऊपर पड़ जाता है। तो इन 2 चीज़ों को हमें जोड़ना पड़ेगा। मंगल यहाँ पे शुभ भी हो सकता है, तो ससुराल के थ्रू पैसा भी काफ़ी कमाता है क्योंकि धन वाले भाव में तो खुद ही बैठ गया जाके, ठीक है? तो इस चीज़ को देखना चाहिए।
तीसरे भाव में मंगल भाग्यवादी बना देता है। क्यों? क्योंकि मंगल का सीधा संबंध कहाँ बन रहा है? भाग्य भाव पर, नवम भाव पर। और इससे क्या होगा? व्यक्ति कर्म करने से बचेगा। जो व्यक्ति अपनी किस्मत पर ज्यादा डिपेंड हो जाता है ना, वो कर्म करने से बचता ही है। उसकी आप लाइफ में देखेंगे एक्शन कम होगा, क्योंकि भाग्य पर डिपेंड हो गया। और भाग्य पे डिपेंड ज्यादा हो गया तो थर्ड हाउस पे इसके रिजल्ट आएगा, यानी पराक्रम पे, एफर्ट्स पे रिजल्ट आएगा। तो ये ना बहुत छोटी छोटी प्रॉपर्टीज, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जितना ज्यादा आपको भावों की, जो हाउसेज होते हैं ना कुंडली में, खाने घर, उनकी जितनी ज्यादा आपको प्रॉपर्टीज पता चलती रहती है, चीजें पता चलती रहती है, उतनी आपकी क्लैरिटी खुद ही बढ़ जाती है। अब मंगल यदि चौथे भाव में बैठ जाए तो क्या करेगा? दसवें भाव को देखेगा, दसम भाव को। अब दसम भाव काम धंधे का है, पिता का भी है, पिता की हेल्थ और पिता के धन का भी है। अगर नवम भाव को आप पिता मानते हो तो दशम भाव पिता का धन बन गया और पिता की हेल्थ भी बन गई। ठीक है। इसके अलावा जो अपने आप में ब्रांड बनने की वाली बात होती है, नेम फेम जो होता है, वो भी दसवें भाव पे होती है। तो व्यक्ति का पूरा ध्यान नेम फेम पर, चाहे वो सच्चा है चाहे झूठा, पिता का धन, पिता की हेल्थ, ये मंगल की खुद की क्वालिटी बताएगी कि मंगल आपकी कुंडली में कैसा है। ठीक है। कुछ लड़कियों को हम देखते हैं, उनका ध्यान पिता की हेल्थ पे रहता है, कई बार केयरफुल हो जाती हैं। कुछ लड़के होते हैं जिनका ध्यान पिता के पैसे पे रहता है, खुद को ब्रांड बनाने पे रहता है। जितना मंगल अच्छा होगा उतना दशम भाव पे अच्छी तरीके से देखेगा। और इसका असर कहाँ पे होगा? खुद के घर पर, खुद की मानसिक हालत पर। टेंथ हाउस को देखेगा, और टेंथ हाउस अगर सही रिजल्ट नहीं देगा तो खुद का मन खराब हो जाएगा, खुद की मानसिक हालत, खुद के घर का माहौल खराब हो जाएगा। पांचवें भाव में बैठा मंगल कहाँ देखेगा? सीधा 11वें भाव को देखेगा, यानी लाभ, लाभ का भाव होता है ना, गेन्स का। ठीक है। तो ऐसा इंसान ना किसी भी मामले में पहले प्रॉफिट को देखेगा, कि मैं कोई भी काम करूं तो पहले प्रॉफिट होगा या नहीं। मंगल खुद भी एक एक्शन का प्लानेट है। ठीक है। तो कोई भी एफर्ट करने से पहले देखेगा मुझको लाभ क्या मिलेगा। अब 11वां भाव जो होता है वो नए नए आविष्कार का भी होता है, हमारी एसोसिएशंस का भी होता है। तो व्यक्ति का जो दिमाग होगा ना, वो जुगाड़ू हो जाता है कई बार, क्योंकि पांचवा भाव बुद्धि का है, तो पांचवें भाव से भी एनर्जी लगाएगा। और इसका सीधा असर उसकी हेल्थ पर पड़ेगा, उसके बच्चों पर पड़ेगा। और कभी कभी तो व्यक्ति मेडिकल में एक्सपर्ट हो जाता है ऐसा व्यक्ति, क्योंकि अगर 11वां भाव सही है तो व्यक्ति को जड़ी बूटियों का ज्ञान हो जाता है। तो पांचवें और 11वें का ये संबंध है। छठे भाव में यदि मंगल बैठ जाए तो 12वें भाव को देखेगा। ऐसे में 12वें भाव की प्रॉपर्टीज पर ध्यान जाएगा। खर्चा हो गया, संतुष्टि देने वाली चीज़ें हो गई, सेटिस्फेक्शन 12th हाउस से देखते हैं, इन्वेस्टमेंट्स हो गई, या जो बहुत ज़्यादा सोचना, वो 12th हाउस से होता है, क्योंकि ऊपरी भाव हो गया ना, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोच सकता है। तो 12वें भाव के अन्य विषय हो गए, जैसे बिस्तर का सुख हो गया, इस बारे में भी सोच सकता है। और इसका सीधा असर कहाँ पड़ेगा? उसकी खुद की हेल्थ पे। छठे भाव छठा भाव हमारा रोग ऋण शत्रु का हो गया, तो हमारे ऋण बढ़ सकते हैं, हमारे को रोग मिल सकते हैं। ठीक है। हेल्थ अच्छी भी हो सकती है। ये सब मंगल की स्थिति डिसाइड करेगी कि मंगल शुभ बैठा है अशुभ बैठा है। सप्तम भाव में मंगल बैठ जाए तो व्यक्ति खुद पर ज्यादा ध्यान दे सकता है, क्योंकि पहले भाव को देख रहा है, लगन को देख रहा है। और लगन को जब मंगल देख रहा है तो क्या होगा? व्यक्ति गुस्से का शिकार हो सकता है। और वो गुस्सा कहाँ निकलेगा? पार्टनरशिप में निकलेगा, मैरिड लाइफ में निकलेगा, पार्टनर पे निकलेगा। ठीक है। और व्यक्ति यदि खुद को इम्प्रूव करता रहता है तो उसकी डेली आमदनी अच्छी हो जाती है। सातवां भाव डेली आमदनी का है। ठीक है ना। तो कई बार कहा जाता है मंगल यदि सप्तम भाव में है तो व्यक्ति की आमदनी काफी हो सकती है। तो ये चीजें देखी जाती है। अष्टम भाव में बैठा हुआ मंगल, हालांकि अष्टम भाव में कोई भी ग्रह अच्छा नहीं माना जाता, अष्टम भाव में मंगल बैठा है तो सीधा दूसरे भाव को देख रहा है। ऐसे में व्यक्ति के अंदर भोग करने की प्रकृति बन जाती है, उसका पूरा ध्यान ही भोग करने पर रह सकता है। ठीक है। ये भोग खाने का भोग भी हो सकता है, वासना का भोग भी हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है। और इसका सीधा असर क्या होगा? व्यक्ति गुप्त कार्यों में पड़ जाएगा। ठीक है। हम कई बार ये भी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन का रोग हो सकता है, छुपी हुई गंदी आदतें भी हो सकती हैं। और यदि मंगल शुभ स्थिति में है किसी तरह, तो व्यक्ति के सीक्रेट तरीके से आमदनी भी आ सकती है, क्योंकि दूसरे भाव को देख रहा है। ठीक है ना। यदि मंगल शुभ रखा जाएगा तो व्यक्ति कहाँ पे ध्यान देगा? अपने परिवार पर, अपने परिवार की भलाई के बारे में सोचेगा। लेकिन ये मंगल की शुभ लक्षण में आएगा। कभी कभी ऐसे भी देखा जाता है व्यक्ति के गंदे अफेयर्स चल गए हैं, या उसको कोई गंदी लत लग गई है,
ठीक है? अब नवम भाव में मंगल बैठा है तो कहाँ देखेगा? तीसरे भाव पे देखेगा। तो व्यक्ति कहाँ ध्यान देगा? पराक्रम पर, एफर्ट्स पर, एक्शन पर ध्यान देगा। कभी कभी आप नवम भाव में मंगल बैठे वाले व्यक्ति का आप देखेंगे उनके धर्म में रुचि ज्यादा नहीं होगी, वो मेहनत में ज्यादा विश्वास कर रहे होंगे क्योंकि तीसरे भाव को वो लगातार देख रहा है। लेकिन तीसरा भाव भाई का भी है, प्रॉपर्टी के बंटवारों का भी है, प्रॉपर्टी के मैटर्स का भी है, तो वो भी उसके ध्यान में चलते रह सकते हैं, जिससे कि उसका सीधा सीधा भाग्य प्रभावित होगा। अब नवम भाव का व्यक्ति यदि आलसी हो जाए तो भाग्य तो खुद ही चला जाएगा ना उसका। तो थर्ड हाउस की चीजें सीधा उसके भाग्य को प्रभावित कर देंगी। 10वें भाव में बैठा मंगल सीधा चौथे भाव को देखता है। यहाँ जातक क्या करता है? मनमोजी हो जाता है, अपने मन की करता है, क्योंकि देखिए वो मन को रहा है, अपने आप को बड़ा दिखाना, ठीक है, उसका काम बन सकता है कि मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, ये उसके दिमाग में चलता रह सकता है या उसके मन में चलता रह सकता है। ठीक है। और कभी कभी क्या करते हैं वो कि बड़ा घर और बड़ी गाड़ी लेने के लिए अपना पूरा काम धंधा, अपना नाव, अपना जो नेम फेम होता है वो भी दांव पे लगा देते हैं। 10th हाउस हो गया ना, तो उन चीज़ों पे दांव पे लगा देते हैं। तो फोर्थ और 10th का ये रिलेशन बनता है। 11वें भाव में मंगल बैठा है तो उसका सीधा दृष्टि पंचम भाव पे जाएगा। तो यहाँ का मंगल कहाँ पे ध्यान देगा? मांगलिक कार्यों पर, पार्टी पर, मनोरंजन पर ध्यान दे सकता है। किसी भी अवस्था में खुश रहने पर ध्यान दे सकता है। मतलब ऐसे लोग, कोई भी सिचुएशन चल रही है लाइफ में लेकिन वो उसको खुशी चाहिए, ठीक है, लेकिन कभी कभार ये ना छोटी छोटी खुशी के लिए बड़ी अवसर खो देते हैं। जैसे पार्टीज को प्रेफरेंस देना, यारी दोस्ती को प्रेफरेंस देना, दोस्तों में घूमने जाना, और उसमें बढ़िया बढ़िया अवसर इनके जा सकते हैं। तो लाभ कहाँ चला गया इन्हें पता भी नहीं चलता। और मंगल शुभ अवस्था में बैठा है तो ऐसे लोग ना अपनी इच्छाओं को बहुत देख समझ के पूरा करते हैं। इच्छाएं तो बढ़ गई, लेकिन उसके लिए जरूरी नहीं है कि लोन लेके पूरा करें। ठीक है। तो अगर शुभ स्थिति में, अगर अशुभ में है तो व्यक्ति अपनी इच्छा पूरी करेगा चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसकी सारी सैलरी खर्च हो जाए, इन्वेस्टमेंट खर्च हो जाए, तो वो अशुभ स्थिति आ जाएगी। 12वें में मंगल बैठ गया 12th हाउस में, ठीक है, अब छठे भाव को देखेगा, यानी रोग, शत्रु, कर्ज, इनको कैसे समाप्त किया जाए, ये उसके दिमाग में चल सकता है। हालांकि 12वें भाव में कोई भी ग्रह अच्छा नहीं होता तो मंगल भी शुभ नहीं होता। तो कभी कभी व्यक्ति बहुत ऊंची उड़ान भरने के लिए बड़े कर्ज का सहारा ले सकता है, जो कि उसको उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि मंगल जहां है वहां पूरी एनर्जी वो लगा देगा। तो 12वें भाव में बैठा तो व्यक्ति क्या सोचेगा? बड़ी बड़ी चीजें सोच सकता है, ऊंची उड़ान भरने की कोशिश करेगा, हाइट्स पे जाने की कोशिश करेगा, और उसके लिए वो सीधा 7th हाउस पे फोकस करेगा, 6th हाउस पे, सॉरी, छठे भाव पे फोकस करेगा। तो वो बड़ा कर्जा उठाएगा। और मंगल यदि शुभ है तो क्या करेगा? वो धीरे धीरे समझेगा कि मेरे परिवार में मेरे साथ असली परेशानियां क्या है, उनको समझेगा और उनको धीरे धीरे खत्म कर देगा। ठीक है, ये शुभ अवस्था होती है। जैसे सपोज कीजिए कोई 12वें भाव में व्यक्ति मंगल है और वो देखता है कि मेरे जिंदगी में जो घर का जो किराया है, लोन है, ईएमआई है, ये मेन खर्चा है, तो इनको पहले खत्म करेगा। ये शुभ अवस्था है। ठीक है ना। तो अशुभ होने पर क्या होगा? उसका पूरे दिन ध्यान कहाँ जाएगा? कैसे मुझे किराया भरना है, कैसे मुझे लोन की किस्त भरनी है, और पूरे दिन वो यही चीजें सोचता रहेगा। तो आज हमने मंगल की 7वीं दृष्टि के बारे में पढ़ा। आप ये सूत्र उपयोग करके देखिए, आपको इसमें काफ़ी सारे चीज़ें मिलेंगी। धन्यवाद।